बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस वीडियो के अंदर आयतुल कुर्सी सिखाने जा रहा हूँ मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, और चंद गलतियाँ लोग करते हैं, वो गलतियाँ आपने सीखनी है। हो सकता है इस आयतुल कुर्सी की फजीलत आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस आयतुल कुर्सी के अंदर देखें, एक रिवायत में आता है कि आसमान के जितने कलाम हैं उन सब कलामों का सरदार जो है ये कुरान पाक है। फिर कुरान पाक के अंदर जो सूरतें हैं उन सब सूरतों की जो सरदार सूरत है वो सूरतुल बकरा है। फिर सूरतुल बकरा के अंदर जितनी आयत करीमा है उन सब आयतों की सरदार आयत करीमा कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। और आपके और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा फ़र्ज नमाज के बाद, यानी जब भी फ़र्ज नमाज पढ़ता है, फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का विर्द करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वो बंदा मरेगा, मरने से पहले यानी मौत आने से पहले उसको वो बंदा जो है वो जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। ये आयतुल कुर्सी की फजीलत है। और इस आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान, अल्लाह ताला की अज़मतें, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ें इस आयतुल कुर्सी के अंदर बयान की गई हैं। तो ऐसी आयतुल कुर्सी, ऐसी आयत करीमा जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान भरी पड़ी हो, उसको तलफ़ुज़ के साथ ना पढ़ा जाए तो ना इंसाफ़ी होगी। अगर तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है चाहे लाखों बार पढ़ लें, आपका असल मकसद जो है वो हासिल ना हो पाए। तो इसलिए बेहतर है चंद मिनट लगा के ये जो आपको मैं गलतियां बताने जा रहा हूँ, ये गलतियां आपने सीखनी है। इनको दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आपको ये मिस्टेक, ये गलतियां नहीं आनी चाहिए। और अब आपने तवज्जो से सीखना है। यहां से स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट बताऊंगा। देखें, यहां पर लफ्ज है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। यहां पर ये आपने समझना है, अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर वाव को लाम से कनेक्ट करेंगे, यानी मिला के पढ़ेंगे, बीच में जो हमजा है इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी अगर आप मिला के पढ़ते हैं, यहां स्टॉप नहीं करना चाहते, वक्फ नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे पढ़ा जाएगा? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल इल्ला हुवल। सुन रहे हैं आप? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल। ये मिस्टेक आपके सामने मैं रखना चाहता हूं जो अक्सर लोग करते हैं। अगर मिला के पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर आप यहां पे स्टॉप करते हैं तो फिर इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम पढ़ा जाएगा। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पे स्टॉप भी कर देते हैं, फिर भी वल हय्युल कय्यूम पढ़ देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना। वक्फ करेंगे तो वाव साकिन कर देंगे, और वक्फ नहीं करेंगे तो वाव को लाम से मिलाएंगे, हमजा जो है वो गिरा देंगे। हमजा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसके बाद है ये ला ताखुदहु, ता के बाद हमजा है। हम अक्सर लोग जो है ये गलती कैसे करते हैं, वो समझते हैं हम ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन गलती क्या होती है, हमजा के ऊपर झटका देना भूल जाते हैं। अगर झटका देते हैं तो कलकले के साथ देते हैं, ऐसा नहीं करना। कैसे झटका दिया जाता है? ला ताखुदहु, ताखुदहु, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मिला के पढ़ना चाहते हैं, यहाँ स्टॉप नहीं करना चाहते, तो फिर मीम को लाम के साथ कनेक्ट किया जाएगा। वला नौमुल्लहु मा फिस समावाती। अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो पढ़ेंगे वला नौम। अब इसके बाद है लहू मा फिस समावाती। अगर मिलाएंगे तो इदगाम यरमलून होगा बगैर गुन्ना के। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद है यहाँ पर लोग गलती करते हैं। यशफाउ इंदहु, दो आइन एक, हर एक ही मखरज के आ रहे हैं। यहाँ पर पहले यशफाउ में आइन है, फिर इंदहु में शुरू में आइन है। तो यहाँ जल्दी में एक आइन को हज़फ कर देते हैं, दूसरी आइन पढ़ जाते हैं, वो समझते हैं कि हम अच्छे तरीके से पढ़ गए। ऐसा है नहीं। कैसे पढ़ना है?
यशफ़अउ इंदहू, यशफ़अउ इंदहू। दोनों आइनों को अलग अलग करके पढ़ना है, क्लियर करके पढ़ना है, ताकि पढ़ने वाले को भी समझ लगे और सुनने वाले को भी समझ लगे कि ये आइन है और इनको अलग अलग करके पढ़ा जा रहा है, हमने भी ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा, अगर शीन के ऊपर कोई गलती करता है तो वो भी सुन ले। शीन में कलकला करते हैं यशफ़अउ, ऐसा नहीं करना, यशफ़अउ, यशफ़अउ इंदहू, इस तरीके से पढ़ना है। अब इसके बाद है इल्ला बिइज़्नी, बिइज़्निह नहीं पढ़ना, नून जेर नी होता है, ने नहीं होता, बिइज़्नी। इस जब यहाँ पे वक्फ करना है उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ। वक्फ करने में नून के नीचे जो जेर है इसको क्लियर करना है, बिइज़्नी। वक्फ नहीं करेंगे तो हा के नीचे जो खड़ी जेर है वो पढ़ी जाएगी इल्ला बिइज़्निही यअलमु, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद है ये लफ्ज देखें, वला युहीतूना, यहाँ पर हा की जगह भारी हा पड़ जाते हैं, भारी साउंड वाली हा, ये ऐसा नहीं करना। आपने यहाँ पर हा को क्लियर करके पढ़ना है। ये जो हा है ये जीम की शक्ल में है, और जीम की शक्ल में जो हा होती है उसको पढ़ते वक्त जब तक ये वाला साउंड नहीं आएगा, ये वाला साउंड, उस वक्त तक वो हा अपने मखरज से सही अदा नहीं होगी, ये याद रखिएगा। कैसे पढ़ेंगे, वला युहीतूना, युहीतूना, युहीतूना नहीं पढ़ना, इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद है मिन इल्मिही, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, 2.5 अलिफ के बराबर, आपने इसको लंबा करके पढ़ना है। इसके बाद जो वर्ड है यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये समझने वाली बात है। देखें यहाँ पर आखिर में हमजा है, अब जब लोग वक्फ करते हैं तो हमजा छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि हम अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं यहाँ पे। कैसे, वक्फ करते हुए हमजा को जब साकिन करेंगे तो हमजा की हाफ हालत यानी आधा हिस्सा जो है हमजा का पढ़ा जाएगा, कम अज कम हमजा की आवाज लाजमी आएगी। कैसे, हमजा साकिन हो तो झटके के साथ पढ़ा जाता है, जब वक्फ करेंगे तो हमजा साकिन हो जाएगा। तो कैसे की वक्फ किया जाएगा, बिमा शा, इस तरह पढ़ा जाएगा। शीन के आगे अलिफ, अलिफ के ऊपर जो मद है इसको मद मुत्तसिल कहा जाता है, और ये 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसको अपनी पूरी मिकदार अदा करनी है और इसके बाद जो है वो पढ़ना है। अब यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ते हैं वासिया, वासिया नहीं पढ़ना। एक तो वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करके पढ़ना है, वाह नहीं पढ़ना, वाह। और दूसरा सीन जेर सी, वासी, वासे नहीं पढ़ना, वासिया। कुर्सिय्यु, सीन के बाद या है, या के ऊपर शद है, सीन या जेर सिज, या पेश यू, सिय्यु। ये गलती समझने वाली है जो अक्सर लोग करते हैं। कुर्सिय्यु, कुर्सिय्यु हुस्समावाति वल अर्द। अब इसके बाद है लास्ट आयत, लास्ट लाइन आप देखें, यऊदहू, दाल के बाद जो हा है ये हा के ऊपर स्टैंड पेश है, उल्टा पेश है, इसको 1 अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। और पहली हा जो है वो भारी साउंड के साथ पढ़ी जाती है और दूसरी हा जो है ये बारीक पढ़ी जाएगी। यहाँ पर आपने एहतियात से पढ़ना है, पहली हा जो है उसको भारी साउंड के साथ, फिर दूसरी हा जो है उसको बारीक पढ़ना है। यऊदहू हिफ्ज़ुहुमा, इस तरीके से पढ़ना है, यऊदहू हिफ्ज़ुहुमा। वा जो है हुर्फ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, आगे हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। मीम के आगे अलिफ है, 1 अलिफ की मकदार लंबा करके पढ़ेंगे। आगे जो है जीम है, यहाँ पर जीम के बारे में आपको बताता चलूं, जहाँ पर भी आयत के दरमियान में जीम आ जाए तो जीम का मतलब होता है जैज़, यानी यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद है वहुवल अलियुल अज़ीम, आइन है, लाम के बाद आइन को अपने मखरज से अदा करना है, हमजा नहीं पढ़ना। अलियुल, वहुवल अलियुल अज़ीम, अज़ीम, आइन को अपने मखरज से अदा करना है। ज़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, इसको
पुर पढ़ते हुए जुबान को ऊपर की तरफ उठाना लाजमी है, अज़ीम, इस तरीके से। और जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो मीम साकिन हो जाएगा। इस तरीके से आपने जो है जो चीज़ें समझाई हैं वो आपने समझ लेनी है। अब हम इसको पढ़ते हैं लहजे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।